Andrade Idolo is back in AEW. Samoa Joe versus Hangman Adam Page at Wrestle Dream for the AEW World Championship and much more in today's review of AEW Dynamite's 6th anniversary. तो भाई शो शुरू हुआ विद द यंग बक्स। वो लोग बाहर थे, एक कसीनो के बाहर थे और मैट जैक्सन निक जैक्सन को बोलते हैं भाई मैंने आज तो सब कुछ सेट कर लिया है, हमारा एक धमाकेदार एंट्रेंस होएगा, बहुत सारा पायरो होगा, तू भाई बस पैसे रेडी रखना और मैं जाके ये सब फिक्स करके आता हूँ। इतने में निक जैक्सन जो है वो जाता है कसीनो में, सारे पैसे उड़ाता है एंड नाउ दे हैव नथिंग। और फिर फाइनली उनको बाहर आना पड़ता है फॉर देयर मैच। तो इट वाज द यंग बक्स एंड जॉश अलेक्जेंडर वर्सेस केनी ओमेगा एंड ब्रोडी डो। भाई क्या बैंगर मैच था। I'm telling you, this was a fantastic opening to AEW Dynamite's 6th anniversary. Everybody had brought their top game on this match. Just amazing, so pleasing to watch यार, especially Young Bucks, Kenny Omega, in fact Josh Alexander, जो मैंने पहले भी कहा था, is so much like Kurt Angle यार। Brodido और Bandido, वो spot especially जब Bandido Brodido को उठा के slam करता है, it's just crazy. Anyways, the match finish was जो Kenny Omega है, he hits the one-winged angel to get the pinfall victory. अब मैच के बाद जो होता है is so fucking interesting यार, क्योंकि Kenny Omega takes the mic और 6th anniversary है तो वो यार celebration mode में है, सबको thank कर रहा है, past and present जो भी पार्ट था AEW का, and the lights go off। ये क्या हो रहा है यार, कौन है? The lights come back on, it's Andrade Idolo right behind him और वो उसको अटैक करता है। Yes, he has come back and to everybody's surprise he has joined the Don Callis family। बोला चल क्या रहा है भाई, ये Don Callis family कितना बड़ा और होगा। Another interesting fact, Andrade पहला रेसलर बना जिसने WWE छोड़ा, AEW ज्वाइन किया, AEW छोड़ा, WWE ज्वाइन किया, WWE वापस से छोड़ा and now has come back to AEW। भाई एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि WWE did not put a non-compete clause इस बार on Andrade जब उसे निकाला गया। The reason being WWE ने उसे फायर किया compared to his contract expiring, जिसमें normally 60 days या 90 days clause लगता है, which means the moment WWE said you're fired, Andrade was able to join any promotion he wanted and he chose to come to AEW and now we're stuck with him. I am really excited to see भाई Kenny Omega versus Andrade Wrestle Dream पे होने वाला है, बहुत मजा आएगा। AEW ने फिर हमें एक ऐसा ब्यूटीफुल 6-year एनिवर्सरी पैकेज दिया यार, बहुत मजा में। नॉर्मली ये देखता नहीं हूं, ऐसे कोई वीडियो पैकेजेस बीच में आते हैं ना, आई ट्राई टू फॉरवर्ड इट यार जस्ट बिकॉज टू कैच अप ऑन टाइम, बट दिस पैकेज वाज सो ब्यूटीफुल। मैं बैठ के 2 बार देखा यार, आई लाइक इट सो मच। पास्ट टू प्रेजेंट सबको फीचर किया गया, यहां तक कि सीएम पंक और कोडी रोड्स भी थे इसमें। इफ यू गेट अ चांस गो अहेड एंड वॉच इट ऑन यूट्यूब, इज जस्ट ब्यूटीफुल। पैकेज के बाद ये हुआ कि मार्क प्रेस्को हमारे स्क्रीन पर आए, अपना राइवलरी एमजीएफ के बारे में थोड़ा बात किया एंड देन ही स्पोक अबाउट ऑरेंज कैसिडी वर्सेस काइल फ्लेचर, कि कैसे ऑरेंज कैसिडी ये मैच जीतेगा एंड विल बिकम द न्यू चैंपियन और मार्क प्रेस्को उसके साथ जाके सेलिब्रेट करे। Orange Cassidy versus Kyle Fletcher for the TNT Championship. भाई it was another banger match. By the way, मुझे ये पता था कि Orange Cassidy नहीं जीतेगा. There was no way ये जीतेगा यार। Kyle Fletcher का जो रन है is just wonderful right now. But the way AEW ने दिखाया वो हारा कैसा was also very interesting. मैच के वक्त जो है hologram आता है और Cassidy को डिस्ट्रैक्ट करता है। सब लोग बोलते हैं यार hologram तो इंजर्ड था, ये क्या हुआ? So when he distracts Cassidy, Kyle Fletcher जो है hits the brain buster and gets the pinfall victory. And मैच के बाद वो रिवील करता है कि वो hologram नहीं है, वो L clone है, basically a clone of hologram। अगर आपने पास्ट एपिसोड्स देखा ऑफ डायनामाइट या कोलिजन, वो यार स्टैटिक जो आता था, डुप्लीकेट यार आ रहा है, क्लोन यही वो बंदा है। एनीवेज ही इज आल्सो जॉइंड द डॉन कैलिस फैमिली। अभी भाई कितने लोग हैं ये डॉन कैलिस फैमिली में, रिमाइंडिंग मी ऑफ NWO डेज यार, जो वुल्फ पैक था ना, इट वाज जस्ट अमेजिंग। बाय द वे जस्ट लुक एट द डॉन कैलिस फैमिली। भाई ये तस्वीर देखो इसमें कौन कौन है, लैंस आर्चर, काइल फ्लेचर, ओकाडा, कैश। भाई तू किसके साथ लड़ेगा? अगर ये लोग अपने पे उतर गए तो पूरे या सारे AEW के चैंपियनशिप्स जो है इनके पास ही रहेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। आई डोंट थिंक डॉन कैलिस इतना अच्छा करेगा, बट राइट नाउ व्हाट ही इज डूइंग with this faction is just
fucking amazing, बहुत मजा आ रहा है। रेने पैकेट फिर थी मर्सिडीज मोने के साथ बैकस्टेज और मर्सिडीज मोने ने कहा कि नेक्स्ट वीक जो डायनामाइट होमकमिंग है जैक्सनविल पर, उसे एक लोकल टैलेंट को फेस करना है। इतने में रेने पैकेट ने उसे पूछा कि व्हाट अबाउट द टैग टीम चैंपियनशिप, तुझे उसके पीछे नहीं जाना है? एंड देन सडनली हार्ली कैमरन कम्स इन विद द पपेट। यार आई वाज सो एक्साइटेड दैट द पपेट इज कम बैक। पता है वो मेरा पर्सनल चीज है भाई, मुझे बहुत मजा आ रहा था वो पपेट वाले सेगमेंट में, से डोंट लाफ भाई, शायद तुमको भी मजा आएगा। एनीवेज आई वांट टू सी देम टैग टुगेदर यार। हार्ली कैमरन और मर्सिडीज मोने के बीच में जो केमिस्ट्री था ना यार, इट वाज जस्ट लवली द लास्ट टाइम जस्ट बिफोर ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया हुआ, जहां उनका राइवलरी खत्म हुआ। मैं सोच रहा था यार इन लोग को वापस कुछ करना चाहिए एंड दिस टैग टीम चैंपियनशिप इज द परफेक्ट वे फॉर देम टू कम टुगेदर। अब ये स्लो बर्न होगा यार, ये रेसल ड्रीम तक तो नहीं होगा, हर हफ्ते पे थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शंस होगा एंड देन मे बी दे विल फॉर्म द टैग टीम, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू Death Riders versus Hangman Adam Page, Samoa Joe and Powerhouse Hobbs. Another beautiful match जो storyline में convert हुआ है। Hangman Adam Page hits the buckshot lariat on Claudio Castagnoli for the win. भाई match, during the match जो होता है वो important है। एक ऐसा segment था जिसमें Powerhouse Hobbs is going for the tag और वो टैग जब खुद ने देने जाता है तो हैंगमैन एडम पेज वो टैग लेता है। समोआ जो का तभी से हटता है ड्यूरिंग द मैच एंड यू कैन फील दैट टेंशन ड्यूरिंग द होल मैच। एनीवेज मैच के बाद जो होता है हैंगमैन पेज जो है उनके जो बेल्ट्स है द ट्रियो टैग टीम बेल्ट उठा के एक एक को देता है, विल हॉब्स को देता है और समोआ जो को देता है और जब वो जो को बेल्ट देता है तो वो बेल्ट गिर जाता है तो जो का हट जाता है। दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है, हाथापाई होता है एंड फाइनली हैंगमैन एडम पेज गोज बैक स्टेज और जो को एक पैशनेट प्रोमो में बोलता है कि भाई तुझे ये AEW चैंपियनशिप चाहिए तो आ मेरे साथ लड़ रेसल ड्रीम पर एंड जो एक्सेप्ट्स द चैलेंज एंड नाउ वी हैव द मेन इवेंट फॉर रेसल ड्रीम, समोआ जो वर्सेस हैंगमैन एडम पेज फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियन। आई एम सो एक्साइटेड यार, बहुत मजा आएगा ये मैच। टाइम टोनी स्टॉर्म वर्सेस टाइम मेलो अप नेक्स्ट था जिसमें टोनी स्टॉर्म ने स्टॉर्म जीरो मारकर टाइम मेलो को हराया। मैच के बाद टोनी स्टॉर्म challenges Chris Statlander again for the AEW World Champion. During the night, Chris Statlander वो challenge accept करती है and we have a second match also confirmed, which is Tony Storm versus Chris Statlander for the AEW Women's Championship. भाई अकॉर्डिंग टू मी GOA वर्सेस द स्वर्ल में कुछ मजा नहीं आया। इंस्टेड ऑफ दिस उनको सीधा एक प्रोमो सेगमेंट करना चाहिए था बिटवीन रिकोशे, GOA एंड द हर्ट सिंडिकेट। एनीवेज GOA जो है हिट्स द डबल टीम मनूवर on Lee Johnson to get the pinfall victory. मैच के बाद जो है हर्ट सिंडिकेट बाहर आते हैं and MVP cuts his most amazing promo. अगर हमको टाइम मिला तो go ahead watch it on YouTube. वही बोल सकते हो यार, जाने के लिए यार फ्री में मिलता, जाके देख लो। जस्ट फकिंग अमेजिंग सुपर प्रोमो कट किया। उसने ये बोला कि भाई मैंने लेट डाउन किया बॉबी लैशली और शेल्टन बेंजामिन को और ये मैं कह रहा हूं कि मैं अभी शायद उतना अच्छा रेसलर नहीं हूं जो पहले था। व्हाट एम आई एम अ फाइटर। और उसने चैलेंज किया रिकोशे और GOA को फॉर अ स्ट्रीट फाइट और जैक्सनविल नेक्स्ट वीक इन द होमकमिंग एपिसोड। दिस आई वांट टू सी। डॉन कैलिस फिर बैकस्टेज था विद ओकाडा एंड टकेस्टा और भाई एक चैलेंज फेंकता है वो ब्रोडीडो को फॉर नेक्स्ट वीक एट जैक्सनविल फॉर द AEW टैग टीम चैंपियनशिप्स। अब ये एक सरप्राइजिंग मूव मुझे भी लगा क्योंकि यार टकेस्टा और ओकाडा का जमरा नहीं है एंड राइटफुली टकेस्टा भी भाई उसके तरह देख के बोलते तू कर क्या रहा है, मैं इसके साथ लड़ूंगा। डॉन कैलिस बोलते हैं टेंशन मत ले भाई, तुम लोग लड़ो, तुम लोग जीतोगे। आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड नाउ देखने के लिए कि क्या होता है, कौन जीतेगा ये। आई डाउट ब्रोडीडो हारेगा। आई फील कि टकेस्टा और ओकाडा के बीच में कुछ ना कुछ तो हाथापाई होएगा एंड बिकॉज ऑफ विच दे विल लूज द मैच। Anyways, यार, I'm still excited to watch what happens. तो आज का मेन इवेंट था मरीना शफीर एंड व्हीलर यूटा वर्सेस डार्बी एलन एंड क्रिस स्टैटलैंडर। ना फन एंड एक्साइटिंग टोर्नेडो मिक्स टैग टीम मैच। भाई बहुत मजा आया। ये तुम्हारा WWE का मिक्स टैग टीम नहीं है यार, वो मेज और मरीज वर्सेस ये बकवास। This was fucking amazing. This is AEW यार। What you have to expect the best of matches. This is where the best wrestle. ऐसे ही था ये मेन इवेंट, बहुत ही मजेदार था। डार्बी एलन हिट्स द कॉफिन ड्रॉप ऑन व्हीलर यूटा और फिर क्रिस स्टैटलैंडर और डार्बी एलन दोनों ही उसे पिन करते एंड गेट्स द विक्ट्री। इस मैच में एक स्पॉट ऐसे भी था कि
thumbtacks था पूरे रिंग पर एंड मरीना शफीर का जो पैर है, शी वाज एनीवेज फाइटिंग विदाउट शूज, उसका पैर सीधा थम्बटैक्स में घुस जाता है यार. द साइट ऑफ इट मेड मी क्रिंज. एनीवेज मैच के बाद जो है टोनी स्टॉर्म बाहर आती है टू फेस क्रिस टैटलैंडर. दोनों में ब्रॉल होते हैं, ये लोग बाहर जाते हैं. डार्बी एलिन रिंग में है and Pac comes and attacks him and then Jon Moxley comes and attacks him and then Jon Moxley cuts a promo ये बोलने के लिए कि तू बोलेगा I quit at Wrestle Dream and then Dynamite was off the air. तो भाई ये था मेरा रिव्यू ऑफ AEW Dynamite. I thought it was a fantastic episode. ग्रेड A देता हूं मैं ये एपिसोड को. स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन था, हमें तो मैचेस भी पता चला जिसमें डार्बी एलन वर्सेस जॉन मॉक्सली इन एन I Quit मैच है. हैंगमैन एडम पेज वर्सेस समोआ जो फॉर द AEW मेंस चैंपियनशिप एंड टोनी स्टॉर्म वर्सेस क्रिस टैटलैंडर फॉर द AEW वुमेन्स चैंपियनशिप. ऑल्सो हिंट ऑफ केनी ओमेगा वर्सेस आंड्राडे. भाई एक बैंगर पेपर व्यू होने वाला है रेसल ड्रीम. फॉर नाउ मैं ये चाहता हूं कि तुम कमेंट्स में जाओ एंड इन द पास्ट 6 years ये बताओ यार व्हाट वाज योर बेस्ट मोमेंट या बेस्ट मैच इन AEW. जाके मुझे कमेंट्स में बताओ सो एटलीस्ट वील नो हम लोग हम में से जो अभी देखते कब से देखने लगे AEW. Thank you for watching today's episode. I'm your host Willis and I will see you in the next one.